अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जस्ट पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद वलीद खान। रवा हफ्ते 8 फरवरी को इलेक्शन 2024 का इनेकाद होने जा रहा है, जिसके नतीजे में मुल्क में सूबाई हुकूमतें और मरकज़ी हुकूमत का क़याम अमल में आएगा। गुज़िश्ता दहाइयों को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ सियासी जमातों ने नौजवानों को स्वाने ख्वाब दिखाना शुरू कर दिए हैं। किसी ने नौजवानों से लैपटॉप देने का वादा किया है और किसी ने रोशन मुस्तकबिल का। इसकी बड़ी वजह कुल वोटर्स की तादाद में नौजवान वोटर्स का बड़ा हिस्सा होना शामिल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 18 से 35 वर्ष के वोटर्स की तादाद तकरीबन 5 करोड़ 59 लाख है, जो कि कुल वोटर्स की तादाद का 43.8% हिस्सा बनता है। सियासतदानों ने तो नौजवानों से बड़े बड़े मुतालबात और वादे कर लिए, लेकिन सवाल ये है कि नौजवानों के सियासतदानों से क्या मुतालबात हैं और नौजवानों के मुताबिक सियासतदानों की क्या तरजीहात होनी चाहिए। आइए नौजवानों से जानते हैं। हुकूमत की तरजीह होनी क्या चाहिए और क्या होती है, इसमें बहुत डिफरेंस है। हुकूमत की तरजीह तो यही होनी चाहिए कि सबसे पहले जो नौजवान हैं उन पर रोज़गार मुहैया किया जाए, क्योंकि अगर आप रोज़गार देंगे उसके साथ बुनियादी जो तालीम है, सेहत है, रोटी कपड़ा मकान की हम अक्सर सुनते रहते हैं, और अब रोटी कपड़ा मकान, इंटरनेट और साथ अच्छी जॉब, ये जो हैं बेसिक फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, लेकिन अब ये चीज़ें नहीं मिलती। उसकी सबसे पहले तरजीह अमन होनी चाहिए, इंसाफ होनी चाहिए, उसके बाद तालीम, उसके बाद रोज़गार। कि आप आवाम से किए गए वादों को पूरा करें और जो मुल्क के हालात को बेहतर करें। सबसे पहली तरजीह तो बुनियादी मसाइल का हल होना चाहिए। सबसे पहला बुनियादी मसला है सेहत का। सेहत जितनी ज़्यादा वो कोशिश कर लें, ये निज़ाम जो है ना वो एक डगर पे चला हुआ है, वो ठीक नहीं हो रहा। दूसरा बुनियादी मसला सेहत तालीम का है। जब तक अच्छी तालीम नहीं नौजवानों को हासिल होगी, उसके बाद रोज़गार नहीं हासिल होगा, तो मसाइल हल नहीं होंगे। यही होना चाहिए कि एक मोटरवे बना दी, ये कर दिया, ये कुछ नहीं होना चाहिए। हमें देखना चाहिए, हॉस्पिटल देखने चाहिए हमें। ये बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। हॉस्पिटल जैसे इमरान खान ने सेहत कार्ड दिया, हमें ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए। ये नहीं कि हमने मोटरवे बना दी तो उसको ही लेके बैठ जाओ। सबसे पहले एजुकेशन पर ध्यान दें, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट हैं। हमारी जितनी मुश्किलात हैं उन सबको आसानी की जाए। वोट लाजमी डालना चाहिए, क्योंकि वोट ज़ाया करना भी इस्लाम में इसको भी अच्छा नहीं कहा है कि वोट ज़ाया नहीं कर सकते। वोट आपको लाजमी डालना चाहिए। बस इंतखाब आप पे डिपेंड करता है कि आप अच्छे बंदे का इंतखाब करें और सही बंदे को आप वोट डालें। 8 फरवरी को बिल्कुल भी वोट नहीं दूंगा, और मेरे ख्याल से किसी को भी वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे वोट से कुछ तब्दीली आएगी, लेकिन तब्दीली जब भी आती है पाकिस्तान में वो बंद कमरों में आती है, आप सबको पता है। तो वोट डालने से मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़ेगा। वोट डालना चाहिए। वोट तो हमारा आइनी हक़ है। इसी के लिए तो ये असम्बलियाँ सारी बनी हुई हैं, तो हम अपने नुमाइंदे चुनते हैं, जो हमारा आइनी हक़ है, जिसके लिए हम अपने मसाइल को अच्छे तरीके से कवर अप कर सकते हैं। हाँ जी, हम 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में वोट PTI को डालेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर, हमारा हक़ है और हम ज़रूर वोट डालेंगे। जी मैं डालूंगा। अभी मेरी प्रेफरेंस फ़िलहाल पीपल्स पार्टी है। हाँ जी, डालना मैंने वोट इमरान खान को डालना। जो मौजूदा हालात हैं मुल्क के इस वक्त, उसमें तो नहीं लग रहा कि ये शफाफ इलेक्शन होंगे, लेकिन सारी पार्टियां जो है ना वो इसी के लिए कोशिश कर रही हैं और कोशिश करती आ रही हैं। पाकिस्तान में कौन से इंतखाबात जो हैं शफाफ हुए, आप मुझे बताएं। 2018 वाले शफाफ थे, 2014 वाले शफाफ थे। कोई भी इलेक्शन जो है पाकिस्तान में साफ़ शफाफ होता नहीं है। खैर, पूरी दुनिया में ऐसे आप नहीं कह सकते कि ये साफ़ और शफाफ इलेक्शन थे। पूरी दुनिया में भी ऐसे कहीं भी नहीं होता कि बिल्कुल जो है 100% साफ़ और शफाफ इलेक्शन हो। लेकिन जो हमारा मुल्क है पाकिस्तान, इसमें आपको भी पता है कि हुकूमत कहाँ से आती है और वोट कहाँ से डाले जाते हैं। रात को जो जीत रहा होता है, सुबह वो हार जाता है। उम्मीद तो नहीं है, लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता। अगर शफाफ इंतखाबात होते हैं तो PTI के अलावा किसी और पार्टी की एग्जिस्टेंस पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात शफाफ नहीं होंगे। उम्मीदवार इस तरह का होना चाहिए कि उसका आपको ऐसे उम्मीदवार का इंतखाब करना चाहिए जो आपको पता हो कि ये किसी की आंखों पे पर्ची नहीं डालता। मतलब वो ऐसे काम करे कि जो आपको नज़र आए, रोड बनाना, कोई इस तरह के काम करना, कोई कॉलेज स्कूल बनाना, वो नहीं। आपको ये देखना चाहिए कि ये सबसे पहले अमन के लिए क्या करता है ये बंदा, उसके बाद तालीम के लिए क्या करता है। आपको अपने फ्यूचर के मुताबिक उसको देखना चाहिए कि ये हमारे फ्यूचर को ख़तरे में डालता है या हमारे फ्यूचर को बचाता है। ये उम्मीदवार तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसको मुल्क के मसाइल का पता हो, आवाम के मसाइल का पता हो। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनमें आप देखते हैं कि जो उम्मीदवार ज़्यादा मशहूर हो जाता है इलाके में, अपने इलाके में अपनी सियासत को ज़्यादा मशहूर कर लेता है, वही आगे जाता है।
और वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, इससे बाकी उनके वोटर्स को या इलाके के अवाम को इससे कोई गर्ज नहीं होती। अगर आप कोई भी पेनाफ्लिक्स देखें, अभी इलेक्शन का माहौल है, पेनाफ्लिक्स देखें, कोई भी पोस्टर देखें तो उस पर बड़ी बड़ी लाइनें लिखी होती हैं, न डर, बेबाक, गरीबों का साथी, मुफलिस, ये वो। लेकिन अगर हम रियलिटी देखें तो सबसे बड़े चोर होते हैं और उनको आवाम का कोई ख्याल नहीं होता। अब यहाँ जितने भी नुमाइंदे हैं, मैं किसी भी पार्टी का आप नुमाइंदा देख लें, भले वो PTI है या नून लीग है, ये सब चोर है। ऐसे उम्मीदवार चाहते हैं जो अपने किए हुए वादों को पूरा करें और इस मुल्क के लिए कुछ बेहतर करें। मैं ऐसा उम्मीदवार चाहता हूँ जो हमारे काम वगैरह करवा दे, जो जैसे अब सड़कें वगैरह हैं, पानी वगैरह, क्रॉसिंग वगैरह, सब कुछ वो इलाके की तमाम लोगों के मुश्किलात को आसान करे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है धांधली, रिश्वतखोरी। सबसे बड़ा मसला ये है कि करप्शन है, और वो नीचे वाले बंदे को पकड़ लेते हैं और ऊपर वाले बंदे को कुछ भी नहीं कहते। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान की आवाम है, क्योंकि एज ए कौम हम लोग बहुत जाहिल हैं। अब मैं भी पाकिस्तानी हूँ, आप भी पाकिस्तानी हैं, ये जो जितने भी देखने वाले हैं ये सारे भी पाकिस्तानी हैं, लेकिन हमारा बुनियादी मसला ये है कि हम कभी भी एक कौम बने ही नहीं, कि ये लोग सही बंदे को आने नहीं दे रहे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इंसाफ नहीं है। अगर इंसाफ हो, जिस मुल्क में भी इंसाफ हो, अल्लाह उस मुल्क को सलामत रख पाए। इंसाफ ना हो, इंसाफ के जो तराजू है उसमें ऊँच नीच आ जाए, तो फिर वो मुल्क उसके लिए कुछ भी करे उसको अल्लाह स्टेबल नहीं करता।